गुजरे जमाने की एक ऐसी अदाकारा जिसने अपने डांस और अपनी एक्टिंग से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पे राज किया। इन्होंने अपने दौर के हर बड़े स्टार के साथ काम किया। इन्होंने बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म मदर इंडिया और नया दौर जैसी फिल्मों में काम किया। हम बात कर रहे हैं 60 और 70 के दशक की मशहूर अदाकारा कुमकुम की। कुमकुम वह अभिनेत्री जिसे भोजपुरी की सबसे पहली हीरोइन भी कहा जाता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आज बॉलीवुड की मशहूर और खूबसूरत अदाकारा कुमकुम की जिंदगी के बारे में। उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ईटी नॉलेज। कुमकुम का जन्म बिहार के हुसैनाबाद में 22 अप्रैल 1934 को हुआ था। इनके पिता सैयद मंजूर हसन हुसैनाबाद के बड़े जमींदार थे और इन्हें अपने इलाके का नवाब भी कहा जाता था और इलाके में इनका बड़ा रुतबा था। लेकिन देश को आज़ादी मिलने के बाद सरकार ने जमींदारी खत्म की तो इनकी सारी प्रॉपर्टी इनके हाथ से चली गई। प्रॉपर्टी जाने के बाद सैयद मंजूर अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर कलकत्ता चले आए। लेकिन कलकत्ता आकर कुमकुम के पिता ने दूसरी शादी कर ली और अपने पहले परिवार को छोड़कर दूसरी पत्नी के साथ हमेशा के लिए पाकिस्तान चले गए। इसके बाद कुमकुम की मां खुर्शीदा बानो अपने बच्चों को लेकर किसी तरह बनारस आ गईं और यहीं पर अपने एक रिश्तेदार के पास रहने लगी। और बनारस आकर कुमकुम को फिल्म इंडस्ट्रीज में जाने की लालसा होने लगी। दरअसल कुमकुम को छोटी सी उम्र से ही नाचने का बड़ा शौक था और फिल्में देखने में भी इन्हें बड़ा मजा आता था। कुमकुम ने इस बारे में अपनी माँ को बताया। बनारस में इनकी माँ की जान पहचान पंडित शंभू महाराज से हो गई, जो कि उस जमाने में शास्त्रीय नृत्य के एक बहुत बड़े टीचर हुआ करते थे। कुमकुम की माँ ने कुमकुम को शंभू महाराज के पास नृत्य सीखने भेजना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि एक दिन कुमकुम फिल्मों में काम किया करेंगी। शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा पूरी करने के बाद कुमकुम मुंबई आ गईं। मुंबई आने के बाद कुमकुम को फिल्मों में सबसे पहले ब्रेक दिया महान सोहराब मोदी साहब ने। फिल्म थी मिर्जा गालिब, जो कि साल 1954 में रिलीज हुई थी। हालांकि इस फिल्म में कुमकुम एक छोटे से किरदार में नजर आई थीं, इसलिए कुमकुम को किसी ने नोटिस नहीं किया। लेकिन इसी साल रिलीज हुई गुरुदत्त की फिल्म आर पार ने कुमकुम को सारे देश में लोकप्रिय कर दिया। इस फिल्म में कभी आर कभी पार गीत कुमकुम पर ही फिल्माया गया था और ये गीत हर किसी को बेहद पसंद आया और इस गाने से ही कुमकुम देश भर में लोकप्रिय हो गईं। इसके बाद कुमकुम ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया और कई स्टार के साथ इनकी जोड़ी खूब जमी। धर्मेंद्र के साथ इन्होंने रोमांस किया तो जॉनी वॉकर के साथ इन्होंने कॉमेडी की। सीआईडी फिल्म के गीत ये है बॉम्बे मेरी जान में जॉनी वॉकर के साथ जो महिला दिखाई दी थी वो कुमकुम ही थी। कुमकुम एक बेहतरीन कथक डांसर थी। इनकी कला का जौहर अक्सर इनकी फिल्मों में इन पर फिल्माए जाने वाले गानों में नजर आ ही जाते थे। महान किशोर कुमार साहब के साथ इनकी जोड़ी खूब जमी थी। किशोर दा की फिल्म मिस्टर एक्स का गीत मेरे महबूब कयामत होगी भला कौन भूल सकता है, ये गीत कुमकुम पर ही फिल्माया गया था। किशोर दा के साथ इनके और भी कई गाने सुपरहिट रहे। महबूब खान की मदर इंडिया फिल्म में कुमकुम ने एक बड़ा खूबसूरत रोल निभाया था। कुमकुम की एक्टिंग से महबूब साहब इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने अपनी फिल्म सन ऑफ इंडिया में भी इन्हें एक बड़े अहम रोल में ले लिया। केवल हिंदी में ही नहीं, कुमकुम ने कुछ भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया था। गंगा मैया तोहे प्यार चढ़ाएबो इनकी सबसे बड़ी भोजपुरी फिल्म थी और ये फिल्म ही भोजपुरी भाषा की सबसे पहली फिल्म थी। कुमकुम ने अपने सफल करियर में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। इनकी कुछ प्रमुख फिल्मों की बात करें तो फंटूस, कुंदन, नया अंदाज, मेम साहब, नया दौर, प्यासा, बारिश, कोहिनूर, राजा और रंक, ललकार
और एक क्वारा एक क्वारी जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। इनके करियर की आखिरी फिल्म थी जलते बदन, जो साल 1973 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की स्टोरी काफी ज्यादा जानदार है। अगर आप पुरानी फिल्म देखने के शौकीन हैं तो एक बार जलते बदन फिल्म को जरूर देखना। ये फिल्म आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप भी पुरानी फिल्म देखने के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।